नमस्कार दोस्तों, आज हम इस भाग में आपके लिए सर्वांग ऋषि के आश्रम के दर्शन कराएंगे, जिस स्थान पर त्रेता युग में सर्वांग ऋषि यज्ञ किया करते थे। हम आपको उसी स्थान की ओर लेकर चल रहे हैं। उस स्थान पर पहुंचने के लिए जंगल और पहाड़ों के रास्ते से होकर पहुंचना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच से रास्ता गया हुआ है। इसी रास्ते से हम आपको सर्वांग ऋषि के उस स्थान पर ले चलेंगे जहां पर सर्वांग ऋषि किसी समय यज्ञ किया करते थे। आज उस स्थान पर सर्वांग ऋषि की कोई प्रतिमा या उनके रहने की कुटिया तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर बताते हैं अभी भी कुछ सर्वांग ऋषि की कुटिया के निशान मिलते हैं। उनको हम आपको दिखाएंगे और जिस स्थान पर सर्वांग ऋषि यज्ञ किया करते थे उस स्थान को भी हम आप दिखाएंगे। सर्वांग ऋषि का आश्रम डंडक वन के पहाड़ों के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और हम सर्वांग ऋषि के आश्रम पर पहुंचने वाले ही हैं बस कुछ ही क्षणों में। और सर्वांग ऋषि के आश्रम पर पहुंचने से पहले रास्ते में एक झरना बहता हुआ मिलता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और यहाँ के पहाड़ों में पानी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इस झरने से जल निरंतर बहता रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों के बीच से होते हुए ये रास्ता सीधा सर्वांग ऋषि की आश्रम की ओर जाता है। हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि सामने आपको कुटिया नज़र आ रही है। त्रेता युग में यहीं पर सर्वांग ऋषि रात्रि में विश्राम किया करते थे और यहीं पर भजन ध्यान किया करते थे। अब ये कुटिया इस समय पूर्ण रूप से खंडर हो चुकी है। बस केवल इसकी दीवारें खड़ी हुई हैं, छत भी गिर चुकी है। आप देख ही सकते हैं, ये कुटिया पत्थरों से बनाई हुई है। जिस समय सर्वांग ऋषि इस कुटिया में रहते थे उस समय यहाँ का मनमोहक दृश्य बहुत ही सुंदर रहा होगा। एक एक पत्थर के ऊपर प्रतिमाएं और फूल पत्तियों से डिजाइन की हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग पत्थरों से, लेकिन आज की डेट में वो सारे पत्थर, सारी डिजाइनें खंडर हो चुकी हैं। केवल पत्थर ही पत्थर चारों तरफ नज़र आते हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यात्री दिन में दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करने के बाद शाम को वापस आ जाते हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए भी कोई स्थान नहीं है। सर्वांग ऋषि जिस स्थान पर यज्ञ करते थे उस स्थान से नीचे आने पर श्री राम मंदिर बना हुआ है, आश्रम भी बना हुआ है। वहाँ पर आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं और आपको प्रसाद भी मिलेगा। ये सर्वांग ऋषि के समय में बहुत ही सुंदर सुंदर कुटिया रही होगी, क्योंकि उसका अनुमान इन पत्थरों पर बनी हुई डिजाइन को देखकर लगा सकते हैं आप। सभी पत्थरों जो खंडर के रूप में पड़े हैं, इन पत्थरों में बेहतरीन बेहतरीन डिजाइनें हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर किसी समय त्रेता युग में यानी कि सर्वांग ऋषि यज्ञ करते थे। और आज की डेट में इस स्थान पर 108 यज्ञ वाली वेदियाँ बनी हुई हैं। और हर समय तो यहाँ पर यज्ञ नहीं होता है, लेकिन फिर भी शुभ समय पर यहाँ पर यज्ञ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यज्ञ मंडप के हम आपको दोनों तरफ से दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से 108 जो यज्ञ वेदी हैं वो 108 वेदी एक बार में नहीं आ पा रही हैं। इससे पहले हमने आपको दाईं तरफ का दिखाया था, इस बार हम आपको बाईं तरफ के बारे में दिखा रहे हैं। और हम आपको उस वेदी के बारे में भी दिखाएंगे जिस वेदी में यानी जिस यज्ञ में सर्वांग ऋषि यज्ञ करते थे। इस स्थान पर जो भी यात्री दर्शन के लिए आते हैं तो इन 108 वेदियों की सभी लोग परिक्रमा करते हैं। और इस स्थान पर खड़े होने के बाद चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल नज़र आता है। ये मेन वेदी है। इस वेदी में यानी इस यज्ञशाला में किसी समय सर्वांग ऋषि यज्ञ किया करते थे। ये प्राचीन त्रेता युग की वेदी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ यात्री यहाँ पर इस यज्ञशाला से विभूति लेकर जाते हैं और इस यज्ञशाला के ठीक सामने हनुमान जी की प्रतिमा को भी
स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर जो पत्थर पड़े हुए हैं जिनसे सर्वंग ऋषि की कुटिया बनी थी, उन पत्थरों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्ट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पत्थर के ऊपर किसी प्रकार का एक फूल अंकित किया हुआ है और इसके बाद आप दूसरे पत्थरों में देख सकते हैं, इनमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन बनाई हुई है। और इसके बाद जो दूसरे पत्थर हैं उनमें आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां ठीक से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा पास से दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पास में ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड के दर्शन करा रहे हैं। जिस स्थान पर ऋषि जी यज्ञ करते थे, उस स्थान से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नीचे उतरने पर एक नदी है और उसी नदी में, वैसे तो प्रायः वह नदी सूखी रहती है, लेकिन जो ब्रह्म कुंड है तो आप देख सकते हैं ब्रह्म कुंड में केवल जल रहता है और बाकी नदी का ये पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं, बारिश के मौसम में इन्हीं पत्थरों से होता हुआ पानी बहता है और जब बारिश बंद हो जाती है तो पानी भी बहना बंद हो जाता है। दोस्तों, ये थी सर्वंग ऋषि के कुटिया के दर्शन। जिस स्थान पर सर्वंग ऋषि जी रहते थे त्रेता युग में, उस स्थान के दर्शन हमने आपको इस भाग में कराए हैं। और इसी के साथ हम अपने सभी दर्शकों से अनुमति चाहेंगे। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी। और इसी के साथ आप सभी के लिए नमस्कार।